हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। उस रात मैं छत पर सो रहा था और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि वो अपना चेहरा ढके हुए मेरे बगल में सो रही थी। मैंने उसे देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया। वो मेरी ओर पीठ देकर सो गई। बाद में धीरे धीरे उसने मेरा साथ दिया, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाई। अगले दिन मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया और फिर उसके बाद ऐसा कुछ हुआ। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम आदित्य है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अभी मैं अपने काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता हूँ। मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूँ। मैं अभी थोड़े दिन पहले गांव गया था, एक शादी में। शादी मेरे साले की बेटी की थी। घर बहुत ही छोटा था और गर्मी बहुत पड़ रही थी। गांव में गर्मी से हाल बहुत खराब हो रहे थे। दिन भर किसी तरह से गर्मी काटा और रात को थोड़ा राहत होती, क्योंकि छत पर जाकर सोता बिजली नहीं के बराबर ही थी। शादी के 2 दिन पहले की बात है। सभी महिलाएं गीत गा रही थी और बाकी के सभी लोग सो गए थे। मैं दिन भर का थका हारा, जो एक बार सो गया तो अब सुबह ही उठूंगा, ऐसी नींद पड़ी थी। तभी मेरी पत्नी आई और बोली, बगल के घर में इन्वर्टर लगा है, मैं वही सो जाऊंगी। एक कमरे में सारी महिलाएं सो रही है। अच्छा है वहां सोने का इंतजाम। मैंने कहा, ठीक है भाई, तुम्हारा तो इंतजाम हो गया। चलो मैं छत पर ही ठीक हूँ। उसके बाद मेरी पत्नी वहां से चली गई और मुझे नींद आ गई। तब रात के करीब 3 बजे थे। मेरी नींद खुली। अंधेरा था। मैंने देखा कुछ और भी बच्चे और औरतें सोई हुई थी एक लाइन में। मैं लास्ट में था। सभी लोग अपना अपना बेडशीट बिछाए छत पर सो रहे थे। दोस्तों, मैं हैरान रह गया जब मैंने देखा मेरे बगल में एक औरत सोई हुई थी। वो साड़ी पहनी हुई थी। उनकी साड़ी अस्त व्यस्त थी और साड़ी घुटनों तक उठी हुई थी। उसके पैरों की पायल की चमक चांदनी रात में चमक रही थी और गोरे गोरे उसके बदन, मुंह पर साड़ी लपेटी हुई थी और ऊपर से उसका रिक्त स्थान भी बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। उसके चेहरे के अलावा सब दिख रहा था। वो ऊपर से लेकर नीचे तक गजब की खूबसूरत औरत थी। अब मेरा मन तो बेकाबू हो गया था। मेरी सांसें तेजी से चलने लगी थी। मैं बैठकर उसको बस निहार रहा था। तभी वो करवट ले ली और सरक कर मेरी साइड में और आ गई। उसके बाद मैं वापस सो गया, पर मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं उस औरत को पहचानता नहीं था, पर वह भरपूर जवान थी। करीब 30 साल की होगी। उसके बाद मैं उसकी तरफ घूम गया। तभी वह फिर से सरक कर मेरी तरफ हो गई। अब वह मेरी एकदम ही करीब आ गई। मेरे एकदम करीब होने की वजह से उसके बदन के डिओड्रेंट की भीनी भीनी खुशबू आने लगी थी। मैं और भी ज्यादा मदहोश होने लगा। मुझे लगा कि जो हो जाए, आज मैं इस सुंदर महिला का चेहरा एक बार देखकर ही रहूंगा। और फिर क्या था, मैं अपने हाथ को उसके बालों पर रख दिया और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। उसके बाद वह फिर से करवट बदल ली और इस बार वह सीधा हो गई। मुंह उसकी साड़ी के आंचल से ढका हुआ था और बाकी का सब मेरे सामने था। तभी वो फिर वापस पलट गई और इस बार वो मेरी तरफ पीठ करके सोने लगी। मैंने बहुत कोशिश की
कि उसके चेहरे से साड़ी के आंचल को हटाकर उसका चेहरा एक बार देख सकूं, पर वो संभव नहीं हो पाया। और शायद उसको पता चल गया कि मैंने उसके चेहरे को देखने की कोशिश की है। उसके मुंह से उफ की आवाज निकल गई। मैं शर्मिंदा हो गया। उसके बाद मुझे भी नींद आ गई और मैं सोने लगा। जब मेरी नींद खुली तो वो नहीं दिखी। शादी में बहुत सी औरतें आई हुई थी। फिर दिन भर उसको पहचानने की बहुत कोशिश की पर ढूंढ नहीं सका। दूसरे दिन रात को फिर वही छत पर मैं सोया हुआ था और फिर रात के करीब 2 बजे वो आई और फिर मेरे बगल में ही लेट गई। मैं फिर से एक बार उसको अच्छी तरह से देखने लगा। आज भी वो अपना मुंह ढकी हुई थी। मैंने हटाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं हटाई। इस बार उसने मेरा साथ दिया। अब मैं भी उसके मन को भाप गया था। मैंने भी जल्दीबाजी नहीं किया और हम दोनों बस एक दूसरे को खुश करने लग गए। फिर उसके थोड़ी देर बाद वो वहां से उठकर चली गई। दूसरे दिन वो नहीं आई छत पर सोने। शायद वो वापस चली गई होगी। वो शादी में आई थी। मेरी बदकिस्मती थी कि मैं उसका चेहरा एक बार भी नहीं देख पाया और फिर उसके दूसरे दिन हम लोग भी वहां से चल दिए। आज भी मेरे दिल के कोने में उसके साथ बिताई वो हसीन खूबसूरत सी यादें छिपी हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।